हेलो गाइस, आप सब कैसे हैं। आई होप आप सब ठीक होंगे और मैं आशा करती हूँ आप सब बहुत बहुत अच्छे होंगे। तो आप सभी का स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल में और आप लोग सब ठीक होंगे, मस्त होंगे और अपनी ज़िंदगी में खुश होंगे गाइस। और यहाँ सुबह के जो मेरे काम होते हैं तो मतलब वो सारे जैसे निपट गए हैं, झाड़ू पोछा नहाना और नहाकर जैसे और मैं करूँगी पूजा। तो यहाँ जो पूजा के बर्तन वगैरह है तो वो सब धुल के ले आई थी और चिरागी वगैरह तो मैं ऐसे ही मतलब कपड़े से पोंछ लेती हूँ उनके लिए, क्यों भीग जाती हैं और ऐसे में जैसे घी वगैरह डाल लूँ तो अच्छे से बढ़ती नहीं है वो। तो मैं पहले पोंछ लेती हूँ और फिर उसके बाद में तब जैसे अब पूजा करूँगी तो बत्ती वगैरह डालूँ तो अच्छे से पूजा भी हो जाती है। क्यों ऐसे भीगे में जैसे घी वगैरह डाल लूँ तो मतलब जल नहीं पाती है अच्छे से बत्ती। तो यहाँ जैसे पूजा भी कर देते हैं। और आज तो मैं बहुत जल्दी उठ गई थी गैस, करीब उठ गई थी 5 बजे। और तो ये अभी टाइम होगा ऐसे 6 बजे का टाइम होगा। तो उठने के बाद में वही मेरे भी काम होते हैं सुबह में सारे, झाड़ू पोछा बस नहाना। क्यों सुबह में कभी ऐसा होता है, कभी तो जैसे नहा लेती हूँ मैं और कभी नहीं नहा पाती हूँ। कि बच्चों को अगर कुछ मुझे बना के देना होता है तो नहीं नहा पाती हूँ, तो फिर बाद में जैसे नहाना हो पाता है। और जिस दिन जल्दी नहा लेती हूँ तो उस दिन जैसे पूजा भी मेरी जल्दी हो जाती है। तो सुबह में जैसे पूजा कर देती हूँ मैं उठकर जल्दी। और यहाँ भी जैसे पूजा कर दी थी, फिर उसके बाद में जैसे बाहर भी पूजा करूँगी मैं। तो जैसे बाहर भी यहाँ करने के बाद में फिर बाहर करती हूँ पूजा में। तो अब पूजा करने के बाद में फिर आ गई हूँ किचन में। और शाम के लिए जो बर्तन वगैरह सब धुलती हूँ तो स्टैंड वगैरह और गैस वगैरह सब साफ करके अच्छे से तो स्टैंड भी जैसे धुलती हूँ तो वो भी नहीं लगाए थे मैंने, तो इन्हें भी जैसे लगा देती हूँ। और फिर उसके बाद में अभी शाम के बर्तन है वो भी रखे हैं, वो भी नहीं लगाए मैंने, तो वो भी लगाऊंगी मैं। और यहाँ सबसे पहले रख देते हैं दूध गर्म करने के लिए। कि अंकुर के पापा हैं अब जैसे दूध पीने लगे हैं, वो पहले नहीं पीते थे। तो अब बोलते हैं कि मुझे सुबह में जैसे चाय तो नहीं पीते थे, चाय शुरू से ही बहुत कम पीते हैं वो। तो बोल रही थी कि मेरे लिए जैसे दूध मतलब उबाल देना, तो उनके लिए जैसे दूध उबालूँगी मैं। और साथ में अंजीर है तो वो भी जैसे लेके आए हैं, तो पूरा जैसे डब्बा लेके आए थे अंजीर का। तो बोल रहे थे कि अंजीर वगैरह डाल देना, और तो वो अंजीर वगैरह है तो वो डाल दूँगी दूध में। और जो अंजीर होती है तो अच्छी होती है हमारे सेहत के लिए, और इससे मतलब बहुत फ़ायदे भी होते हैं। जो मतलब कब्ज़ वगैरह है वो भी नहीं बनती है, और थोड़ी मतलब शरीर में मतलब हमारी ताकत भी देती है। और खून वगैरह को भी जैसे साफ़ करती है और खून भी इससे बढ़ता है। तो ये अंजीर अच्छी होती है खाने में। और मैं तो कोई भी चीज़ खा लूँ मुझे तो हर चीज़ नुकसान देती है गैस, कुछ भी खाऊं। तो अंजीर एक दिन मैंने जैसे उबाली थी अपने लिए शाम के लिए, कि सुबह में तो मैं कभी दूध नहीं पीती हूँ क्योंकि दूध मुझे बहुत नुकसान देता है। तो मैं बस चाय वगैरह चाय ही पीती हूँ ज़्यादातर मैं। तो मैंने सोचा चलो मैं भी देखती हूँ पी के, कि मेरे पैरों में दर्द वगैरह होता है तो इस वजह से। तो मैंने सोचा मैं भी जैसे पी के देखती हूँ। तो मैंने अपने लिए एक अंजीर डाल के दूध उबाला था और मैंने फिर शाम के लिए पिया था। तो मुझे नुकसान मतलब मुझे ज़्यादा फ़ायदा नहीं होता, कोई भी चीज़ खाऊं मुझे हर चीज़ नुकसान देती है गैस। और वैसे मतलब ये कोई नुकसान की चीज़ थोड़ी नहीं है देने वाली, लेकिन मुझे नुकसान देती है। तो अंकुर के पापा हैं तो वही खाते हैं। और ये मतलब इसमें शहद पड़ा हुआ है, और शहद में जैसे पड़ी हुई है सब इसमें शहद में, और तो ख़राब भी नहीं होगी ये। तो इतना बड़ा डब्बा है इसमें काफ़ी है, तो रोज़ एक डाल देती हूँ दूध में। तो अंकुर के पापा हैं तो पी लेते हैं। तो यहाँ चाय भी रख दी थी बनने के लिए, और दूध में भी थोड़ी चीनी डाल देती हूँ, ज़्यादा नहीं डालूँगी, थोड़ा हल्का ही जैसे फीका रखती हूँ। तो दूध भी जैसे उबल जाएगा तो अंकुर के पापा वो भी जैसे जाते हैं जल्दी, तो जल्दी जैसे खाना वगैरह मुझे भी जैसे बनाना होता है। और दूध जैसे सबसे पहले उठती हूँ तो जैसे जब भी चाय बनाती हूँ तभी दूध रख देती हूँ उबलने के लिए। तो यहाँ दूध भी उबल गया है, तो बोल रहे थे कि मुझे जैसे करके ले आना लोटा में, तो अभी गर्म है। तो मैं बोल रही थी गर्म ज़्यादा है, तो बोल रहे थे कि थोड़ी देर रखे रहने। फिर मैंने दोबारा से फिर इसी भगोने में जैसे करा दिया था, गर्म ज़्यादा हो रहा था।
तो फिर जैसे तो लेके गई थी तो बोल रहे थे बहुत गर्म है, तो मैंने फिर दोबारा से भगोना में कर दिया था पूरा दूध। लेकर गई थी फिर वापस कर दिया था, बोल रहे थे कि बहुत गर्म है। और फिर उसके बाद में मैं भी जैसे अपनी चाय वगैरह मैं भी पी लूँगी। और यहाँ आज बनाऊँगी उसकी बड़ी बनाऊँगी सोयाबीन की। कोई सब्ज़ी भी नहीं थी बनने के लिए, तो मैंने सोचा चलो सोयाबीन की बड़ी है तो यही बना लेती हूँ। और बच्चों के लिए भी बहुत ज़्यादा पसंद है, सभी के लिए अच्छी लगती है सोयाबीन की बड़ी खाने में। तो सोयाबीन की बड़ी बनाऊँगी और आलू भी डालूँगी उसके साथ में। और बिरयानी वगैरह बनाते हैं तो वो भी अच्छी लगती है और बड़ी ज़्यादा अच्छी लगती है। मैं आलू बहुत कम खाती हूँ और सोयाबीन की बड़ी है वो मतलब वो अच्छी लगती है मुझे रंधी हुई, तो वो मैं ज़्यादा खाती हूँ। और फिर उसके बाद में फिर हमने सब लोगों ने चाय पी थी और बड़ी बनाई थी मैंने। और माता रानी के छंत वगैरह आए तो वो भी जैसे करवाए थे, क्योंकि जब कन्या बरुआ जैसे कराए थे तो उसके बाद में जैसे छंत वगैरह जैसे गब्बा नहीं पाई थी, तो मैंने सोचा चलो जैसे माता रानी के भजन है तो जैसे गीत वगैरह करा देती हूँ। तो मैंने वही मतलब थोड़े बहुत जैसे बुला के तो मैंने अपने जैसे माता रानी के भजन वगैरह आए तो वही गाने वगैरह जैसे सब लोगों ने गाए थे। और कहते हैं कि जैसे हवन या जैसे कन्या जब आते हैं तो उनके जैसे भजन वगैरह ज़रूर कराएं।